Hey guys, welcome to YouTube channel Study English with Annapurna. Today's topic A hero. Father was sitting under the hall lamp and reading the newspaper. Swami was sitting by his side with a book. Father looked over the newspaper and said, Swami, listen to this. News has been received about the bravery of a village lad who was returning home by the jungle path. While he was in the middle of the jungle, he came face to face with a tiger. Father was sitting under the hall lamp and reading the newspaper. इस स्टोरी में पिताजी है और वो जो पिताजी अंडर हॉल लैम्प के एक रूम में हॉल लैम्प के नीचे बैठे हुए हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. स्वामी वॉज सिटिंग बाय हिज साइड विथ ए बुक. स्वामी जो उनका बेटा था और वो फादर के साइड में बैठा हुआ था. फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर एंड सेड, स्वामी लिसन टू दिस. वो जो पिताजी न्यूज़पेपर देख रहे थे, पढ़ रहे थे, स्वामी से बोले, स्वामी सुनो, न्यूज़ हैज़ बिन रिसीव्ड अबाउट द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लेट. ये एक न्यूज़ है, एक खबर है जो कि गांव के ब्रेवरी ऑफ विलेज लेट, गांव के एक साहसी और बहादुर लड़के का न्यूज़ है. हु वॉज रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ, जो कि वो लड़का जंगल के रास्ते से वो जा रहा था. वाइल ही वॉज इन द मिडिल ऑफ द जंगल ही केम फेस टू फेस विथ ए टाइगर. जंगल के बीचों बीच वो जा रहा था, उसके सामने एक शेर या बाघ आ गया था. द न्यूज़पेपर गेव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द बॉयज फाइट विद द टाइगर. न्यूज़पेपर में लड़का और बाघ या बाघ का लड़ाई के बारे में डिटेल दिया गया था या विस्तार से दिया गया था. इट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हाउ द बॉय फ्लू अप ए ट्री वेयर ही स्टेड हाफ ए डे. इसमें यह भी डिस्क्राइब किया गया था कि बताया गया था कि लड़का कैसे पेड़ पर चढ़ जाता है. फ्लू अप ए फ्लू मतलब उड़ना. यहाँ पर फ्लू अप ए ट्री मतलब पेड़ पर चढ़ जाना. वेयर ही स्टेड हाफ ए डे, और जहाँ पर वो आधा दिन रहा उस पेड़ के ऊपर. एट लास्ट सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर. अंत में कुछ लोग वहाँ पर आए और बाघ को मार डाला. आफ्टर रीडिंग इट थ्रो, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्डली एंड आस्क्ड, व्हाट डू यू से टू दैट. कुछ देर पिताजी ये पढ़ने के बाद फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्डली, पिताजी स्वामी की तरफ देखे और पूछे, व्हाट डू यू से टू दैट, इस बारे में तुम्हारा क्या क्या बोल रही हो, तुम इस बारे में क्या बोल रही हो. आई थिंक ही मस्ट have been a very strong and grown up person, not a boy at all, said Swami. How could a boy fight a tiger? I think, मैं सोच रहा हूँ, he must have been a very strong, वो बहुत strong and grown up person, और बड़ा होगा, not a boy at all, वो कोई छोटा बालक नहीं होगा, वो एक ताकतवर और बड़ा बालक होगा, कोई छोटा सा बालक नहीं होगा. सेड स्वामी, स्वामी बोला, हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, एक छोटा सा बालक एक टाइगर के साथ और एक बाघ के साथ कैसा फाइट. यू थिंक यू नो बेटर देन द न्यूज़पेपर, फादर सेड क्रॉसली. पिताजी गुस्से से बोले, तुम सोच रहे हो कि तुम इस न्यूज़ से ज़्यादा जानते हो. A man may have the strength of an elephant and yet be a coward. एक आदमी का स्ट्रेंथ या ताकत एक हाथी के बराबर हो सकता है और
और उससे कम या कवाड़ भी हो सकता है, वो आदमी कवाड़ भी हो सकता है. Another may be a mere skeleton, but if he has real courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age don't matter much. Another may be a mere skeleton. हो सकता है एक कंकाल ही हो. But if he has real courage, अगर उसके पास रियल हकीकत में कुछ कॉरेज मतलब साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है. इज एवरीथिंग, साहस हर वक्त काम आएगा. साहस हर वक्त है, हर जगह है. स्ट्रेंथ एंड एज डोंट मैटर मच, यहाँ पर ताकत और उम्र का मायने नहीं रखता. हाउ कैन दैट बी, सेड स्वामी. सपोज आई हैड ए लॉट ऑफ कॉरेज, but what could I do if a tiger attacked me? How can that be? ये कैसे हो सकता है? स्वामी बोल रहा है, सपोज आई हैड ए लॉट ऑफ कॉरेज. मान लीजिए अगर मेरे पास बहुत सारा साहस है, बट व्हाट कुड आई डू इफ ए टाइगर अटैक्ड मी. पर मैं क्या कर सकता हूँ अगर एक बाघ आकर मेरे ऊपर अटैक करेगा. कैन यू प्रूव यू हैव कॉरेज, said father with a scowl. Let me see if you can sleep alone tonight in my office room. Can you prove you have courage? पिताजी गुस्से से पूछे, मुझे देखने दो, क्या तुम कैन यू प्रूव यू हैव कॉरेज, क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारा साहस है. सेड फादर विथ ए स्कॉल, गुस्से से बोल रहे हैं, लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम. मुझे देखने दो कि तुम आज रात मेरे ऑफिस रूम में सो रहे हो. स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पोर्च. स्वामी हमेशा ग्रैनी के साथ बरामदे में सोता था. द टू ऑलवेज हैड देयर बेड्स साइड बाय साइड. वो जो दो बेड साइड बाय साइड मतलब अगल बगल में होता था. Any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. Any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. किसी प्रकार का भी बदलाव रात भर परेशानी में ला देगी और उसे रात भर जागना होगा. He hoped at first that father was only joking. वो पहले सोच रहा था कि पिताजी उसके साथ जोक कर रहे हैं. He tried to change the topic by saying, Father, our captain says we shall have some elders also in our cricket club. He has asked me to tell you. He tried to change the topic by saying, पिताजी के साथ बात करते वक्त वो अपना टॉपिक बदल दिया. फादर आवर कैप्टन सेज वी शैल हैव सम एल्डर्स. पिताजी हमारा कैप्टन बोल रहे थे हमारा क्रिकेट क्लब में एक बड़ा भी हमारा क्रिकेट क्लब बड़ा होना चाहिए. वी विल शी अबाउट दैट लेटर. फादर कट इन हियर आफ्टर यू मस्ट स्लीप अलोन. वी विल शी अबाउट दैट लेटर. ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे. फादर उसके बात को आधे में बंद कर दिया. हियर आफ्टर यू मस्ट स्लीप अलोन. इसके बाद तुम अकेले यहाँ पर सोना. फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन, स्वामी सेड वेरी हम्बली ट्राइंग टू प्लीज फादर. स्वामी फादर को पिताजी से बोला कि नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट में मैं सो जाऊँगा. ऐसे वो फादर को खुशी करने के लिए बोला. नो यू मस्ट डू इट राइट फ्रॉम टुडे, फादर सेड स्टर्नली. स्टर्नली का मतलब गुस्से से, सीरियसली पिताजी बोले नो यू मस्ट डू इट राइट फ्रॉम टुडे. नहीं, आज ही तुम्हें ये काम करना चाहिए. स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी इज डिसग्रेसफुल. ग्रैनी
नानी और मदर माँ के बीचों बीच, मतलब बीच में सोना एक छोटा सा बच्चा का तरह, ये एक डिसग्रेसफुल, मतलब ये एक बुरी बात है। यू आर नाउ इन द 5th स्टैंडर्ड, अब तुम 5th स्टैंडर्ड में हो। एंड आई डोंट लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस प्रकार का बुरा बनो। फादर लिफ्टेड द न्यूज़पेपर टू हिज फेस एंड स्टार्टेड रीडिंग इट अगेन, पिताजी फिर से न्यूज़पेपर अपने मुंह के पास लेकर पढ़ने लगे। स्वामी रोज क्वाइटली फ्रॉम हिज प्लेस एंड टिपटोड टू हिज बेड इन द पोर्च, स्वामी धीरे से उठा और अपने अंगूठे के सहारे अपने बेड बरामदे के पास जो बेड है उसके पास चला गया। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड, ग्रैनी बेड के पास बैठी हुई थी। एंड शी सेड, बॉय आर यू फीलिंग स्लीपी सो अर्ली टुडे, आज तुम्हें इतना जल्दी से नींद आ रहा है क्या? डोंट यू वॉन्ट टू हियर ए स्टोरी, क्या तुम स्टोरी सुनना पसंद नहीं करते हो? स्वामी मेड नो रिप्लाई, स्वामी का कुछ रिप्लाई नहीं आया। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, वो अपने आप को बेड में सो गया था। एंड पुल्ड द ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट को अपना मुंह के पास ओढ़ लिया था। डोंट कवर योर फेस, तुम्हारा फेस को कवर मत करो। सेड ग्रैनी, आर यू रियली सो स्लीपी, ग्रैनी बोल रहे हैं कि ब्लैंकेट से अपना मुंह को कवर मत करो, क्या तुम्हें सच में नींद आ रही है? स्वामी अनकवर्ड हिज फेस ए लिटिल एंड विस्पर्ड, स्वामी धीरे से ब्लैंकेट को उतारकर बोल रहे हैं धीरे से, और विस्पर चुप चुप के बोल रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ ग्रैनी डोंट टॉक टू मी, प्लीज़ ग्रैनी मेरे साथ बात मत करो। एंड डोंट लेट एनी वन डिस्टर्ब मी इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, अगर घर में आग भी लग जाए तो भी मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई शैल परहैप्स डाई इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस, अगर मैं ना सोऊं तो आज मैं मर जाऊंगा। देन ही टर्न्ड ओवर एंड कर्ल्ड अंडर द ब्लैंकेट, फिर वो फिर से अपना मुंह ओढ़कर सो गया। ही स्टार्टेड स्नोरिंग बट सोन फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, पर कुछ देर बाद देखा कि उसका ब्लैंकेट खराटे मारकर सोने के लिए शुरू, ही स्टार्टेड स्नोरिंग, मतलब खराटे मारकर सोने का शुरू किया, पर ब्लैंकेट को कोई खींचना जैसा लगा। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, पिताजी वहाँ पर खड़े हुए थे। गेट अप स्वामी, उठो स्वामी, फादर कमांडेड, पिताजी आदेश दिए कि स्वामी उठो। ही लुक्ड लाइक ए घोस्ट इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पोर्च, वो एक भूत की तरह दिख रहे थे। सेमी डार्कनेस मतलब थोड़ा हल्का सा उज्ज्वल में वो घोस्ट की तरह दिख रहे थे।